अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबील करीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तमाम तारीफ़ें और खूबियाँ उस शाफ़ी के लिए जो तमाम जहान का पालने वाला और शिफा बख्शने वाला है, जिसने कोई चीज़ भी बेफ़ायदा पैदा नहीं की। और दुरूद पहुँचे तबीब रूहानी व जिस्मानी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। चमन निशा दवाखाना यूट्यूब चैनल के नाजरीन को खुशामदीद कहते हैं। मैं आपका मेज़बान हकीम खुर्शीद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो हमारा मौजू है वो है हारूत और मारूत कौन थे। हारूत और मारूत का हमने अपनी कई वीडियो में ज़िक्र किया है, तो लोग उनके बारे में सही जानते नहीं हैं कि वो कौन हैं। कुछ लोग वाकिफ़ हैं, जो इल्म वाले हैं, उनको मालूम है कि हारूत और मारूत कौन थे। तो आज हम अपनी इस वीडियो के अंदर हारूत और मारूत के बारे में आपसे बताएंगे। हारूत और मारूत जो है वो दो फरिश्ते थे, जो फरिश्तों की जमात में सबसे आला और अफजल फरिश्ते थे, सबसे ज़्यादा परहेज़गार और मुत्तकी फरिश्ते थे। ये बहुत ज़्यादा जो है परहेज़गार फरिश्ते थे, हारूत और मारूत। लेकिन आज इन पर दुनिया में अज़ाब हो रहा है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाना चाहा तो फरिश्तों से फरमाया कि मैं अपना एक ज़मीन में नायब बनाने वाला हूँ, अपना ज़मीन में मैं एक खलीफा बनाने वाला हूँ, जो अपनी इबादत के लिए मैं उसको पैदा करूँगा। तो फरिश्तों ने फरमाया, हमारे रब, तेरी इबादत करने के लिए तो हम ही काफ़ी हैं, तो इंसान को क्यों पैदा करना चाहता है? फिर वो भी जो है आपस में खूरेज़िया करेंगे और फिसाद पैदा करेंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते हो। ये बात फरिश्तों ने क्यों कही कि ये खूरेज़िया करेंगे और फिसाद करेंगे? इसकी वजह ये थी, उन्होंने ये बात इसलिए कही थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब जिन्नात को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 2000 साल पहले पैदा किया था अपनी इबादत के लिए, तो जिन्नात एक मुद्दत मजीद तक वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करते रहे। उसके बाद में वो आपस में खूरेज़ियाँ करने लगे, एक दूसरे को जो है मारने लगे। इसी बात को कयास लगाते हुए फरिश्तों ने ये बात कही थी कि वो इंसान जो है फिर खूरेज़ियाँ करेंगे और जो है आपस में फिसाद करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और फिर ज़मीन में जब नस्ल आदम फैल गई तो उसके बाद में जो है वाकई जैसा फरिश्तों ने फरमाया था, आपस में इंसान जो है खूरेज़ियाँ करने लगे और आपस में जो है एक दूसरे को मारने लगे और तरह तरह की बुराइयों के अंदर इंसान जो है मुब्तला हो गए और कई तरह के गुनाहों के अंदर जो है वो मुलव्विस हो गए। फिर फरिश्ते जो है फिर इंसानों पर लान और तान करने लगे, यानी कि लानत भेजते थे फरिश्ते इंसानों पर जब इंसान गुनाह करते थे। फिर फरिश्तों ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से फरमाया कि हम ना कहते थे कि इंसान जो है वो फिसाद करेगा और आपस में खूरेज़ियाँ करेंगे और फिसाद फैलाएंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि हमने इंसानों को सहबत और गुस्सा दे रखा है, हमने इंसानों को सहबत और गुस्सा दिया है, उनको जो है नफ्स दिया है। अगर ये नफ्स और सहबत हम तुम्हें दे दें तो तुम भी गुनाह कर बैठोगे। ये बात फरिश्तों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाई। तो फरिश्तों ने कहा, है हमारे रब, हम तो गुनाह के करीब भी ना जाएंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, ठीक है, तो तुम अपने में से जो सबसे परहेज़गार और जो सबसे मुत्तकी फरिश्ते हों आप छांट लो। हम उनको गुस्सा और नफ्स देकर दुनिया में भेजते हैं। दुनिया में हम भेजते हैं इम्तिहान लेने के लिए, देखते हैं कि वो इस्तिकामत पर रहते हैं या फिर गुनाह कर बैठते हैं। तो फरिश्तों ने अपनी जमात के अंदर से जो सबसे परहेज़गार और अफजल फरिश्ते थे वो यही दोनों थे, हारूत और मारूत। इनको जो है छांट लिया गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको नफ्स और गुस्सा देकर, शहबत देकर ज़मीन पर उतार दिया और जो है बाबुल शहर का इनको जो है काजी बनाकर भेज दिया। ये लोगों के दिन में फ़ैसले सुनाया करते थे, लोगों की जो है फरियादों को सुना करते थे और शाम को जो है इसमें आज़म के ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हाजिर हो जाया करते थे। यही इनका मामूल था। ये अपने फ़ैसले सुनाते गए, वक्त गुजरता गया। ये रोज़ाना जो है इसमें आज़म के ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हाजिर हो जाते और सुबह में फिर जो है शक्ल बदल के जो है फिर जो है बाबुल शहर में आ जाते और काजी बन के लोगों के फ़ैसले करने लगते। एक मरतबा एक फ़रांस की औरत आई, वो बहुत ही हसीन व जमील और ख़ूबसूरत थी। उसका कोई अपना मसला था, वो अपने फ़रियाद लेकर, वो अपने मसले को लेकर वहाँ हाजिर हुई थी। तो उसके बाद ये दोनों फरिश्ते, अब क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको सहबत भी दे रखी थी और जो है गुस्सा भी दे रखा था,
नफ्स इनके पास था। तो ये दोनों फरिश्ते उस औरत के ऊपर फरेबता हो गए, आशिक हो गए और उस औरत से बुरे काम की ख्वाहिश जाहिर की। तो उस औरत ने कहा कि तुम हमारे घर पर आना। इन लोगों ने वादा कर लिया, ठीक है हम इस दिन आपके घर पर आएंगे। जब वो दिन आया, वो औरत ने अपने आप को संवारा, सजाया और तैयार होकर बैठ गई। उस वक्त के मुताबिक उस औरत के जब घर पहुँचे तो इन फरिश्तों ने उससे फिर अपने बुरे काम की ख्वाहिश जाहिर की। तो उस औरत ने कहा, देखिए तुम्हारा दीन और है, मेरा दीन और है, तो ये नहीं हो सकता। और दूसरे जो है, मेरा शौहर जो है वो बहुत गैरत वाला है, अगर उसको ये बात पता लग गई फिर वो मुझे कत्ल कर डालेगा। फिर इन फरिश्तों ने इसरार किया, ज़िद की। तो उस औरत ने कहा, ठीक है मैं इस काम पर तैयार तो हो जाऊंगी, लेकिन आपको जो है कुछ शर्त मानना होगी। तो इन फरिश्तों ने कहा, ठीक है बताइए आपकी क्या शर्त है। तो उस औरत ने कहा, आपको जो है 4 काम में से एक काम करना होगा, तब मैं जो है ये ख्वाहिश आपकी पूरी करूंगी। तो फरिश्तों ने कहा, बताओ तुम्हारी वो कौन सी शर्तें हैं 4। तो उस औरत ने कहा, या तो तुम मेरे शौहर को कत्ल कर दो, और या मुझे तुम इसमें आज़म सिखा दो, और या जो है मेरे खुदाओं को सजदा कर लो, और या शराब पी लो। इन 4 काम में से कोई भी काम कर लो। तो फिर फरिश्तों ने सोचा, अगर हमने इसको इसमें आज़म सिखा दिया तो ये अल्लाह के राज़ों को जान जाएगी, अगर हमने इसके खुदाओं को सजदा कर लिया तो फिर हम मुशरिक हो जाएंगे, काफिर हो जाएंगे, अगर हमने इसके शौहर को कत्ल कर दिया तो फिर ये जो है इंसान की हक तलफी होगी, हमने उस इंसान का हक जो है ज़ाया कर दिया। तो लाओ हम शराब पी लेते हैं। तो उन फरिश्तों ने जो है शराब पी ली, और जब नशा चढ़ा, जब शराब का नशा चढ़ गया, जब ये पूरे मदहोश हो गए, तो नशे में जो है इन फरिश्तों ने उसके शौहर को भी कत्ल कर दिया और उसके खुदाओं को भी सजदा कर लिया और उसको इसमें आज़म भी सिखा दिया। ये चारों काम जो है इन फरिश्तों ने कर लिए। उसके बाद वो औरत तो इसमें आज़म के ज़रिए अपनी शक्ल बदल के आसमानों में चली गई, और ये दोनों फरिश्ते वहीं बेहोश हो गए, मदहोश हो गए नशे में। फिर जब इनको होश आया तो फिर इनके होश उड़ गए, और ये बहुत पशेमा हुए अपनी गलती पर, बहुत ज़्यादा पशेमा हुए, ज़ारो क़तार रोने लगे, बहुत जो है अफसोस हुआ इनको। और उसके बाद में जो उस वक्त के नबी थे, ये उनकी बारगाह में पहुँचे, रोते हुए उन नबी की बारगाह में पहुँचे और बोले, हमसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हमारी सिफारिश कर दो। तो उन नबी के ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वही फरमाई, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि इन फरिश्तों से कहो कि तुम दुनियावी अजाब को कबूल करते हो या आखिरत के अजाब को। तो फरिश्तों ने कहा, दुनिया का अजाब तो ख़त्म हो जाने वाला है और आखिरत का अजाब तो अब्दी है, हमेशा के लिए है, तो हमें दुनिया का अजाब पसंद है। बस उनको जो है फिर एक कुएं के अंदर, उलमा फरमाते हैं कि उनको एक कुएं के अंदर जो है फिर लटका दिया गया है, और 2 फरिश्ते ऐसे हैं जिनको आंखों से दिखाई भी नहीं देता है और कानों से सुनाई नहीं देता है, वो उन पर लगातार जो है कोड़े बरसा रहे हैं, मुतवातिर कोड़े बरसा रहे हैं, और उन पर अजाब हो रहा है। और बाबुल शहर के कुएं के अंदर उनको उल्टा लटका दिया गया है, और ये अजाब उन पर क़यामत तक होता रहेगा, क्योंकि उनकी ये सज़ा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा, देखा आपने, हमने नफ्स और गुस्सा दिया तो ये क्या कर बैठे। इंसान तो मेरी तजल्ली से बहुत दूर रहता है, उसके बावजूद भी जो है जब वो गुनाह कर लेता है तो मेरी बारगाह में तौबा करता है, गिड़गिड़ाता है। लेकिन ये तो रोज़ाना इसमें आज़म के ज़रिए मेरी तजल्ली खास में आ जाते थे, उसके बाद भी ये गुनाह कर बैठे। ये तो मेरी तजल्ली में रहते थे, उसके बाद भी इनसे गुनाह सरजद हो गया। तो उस दिन से जो है फरिश्तों ने इंसानों पर लान और तान करना छोड़ दिया, लानत करना बंद कर दिया। उसी दिन से इंसानों के लिए फिर फरिश्ते जो है मग़फ़िरत की दुआएं करने लगे और उनके लिए मग़फ़िरत करने लगे। ये दोनों हैं हारूत और मारूत, ये हैं वो लोग। इन्हीं ने जो है बाबुल शहर के अंदर जादू की शुरुआत की थी। फिर वाक़या बहुत लंबा है ये, लेकिन जो है वीडियो लंबी हो रही है। मेरा मकसूद बताने का सिर्फ ये था कि ये दोनों कौन हैं, तो मैंने जो है इस वीडियो में वही बताने की कोशिश की है। जितना मैं आपको समझा सका हूँ मैंने अपने इल्म के मुताबिक आपको समझा दिया। और कोई शख्स अगर हवाला चाहता है तो ये बात कहाँ है, तो देखिए किताब का नाम है क्या आप जानते हैं, सैयद हसनैन मियाँ महरालवी की ये किताब है।
اس کے اندر جو ہے یہ واقعہ درج ہے۔ آج کا ویڈیو ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی ہدایت عطا فرمائے، ہمیں بھی ہدایت عطا فرمائے، اور صحیح باتوں پہ چلنے کی توفیق دے اور برائیوں سے بچائے۔